बहुत सा फैक्ट्री है, दुकान है, उससे क्या वाले को अच्छे से दे देंगे कॉपी। आपको लगेगा कि हाँ मार्केट में आप जम रहे हैं, तब जो है आप बड़े दुकान वाले को देंगे। तब तक तो आपका खुद का फैक्ट्री, इस मार्केट के भीड़ में जो है आप लोगों को जगह बनाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कॉपी का जो बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं, इस तरह का कॉपी बनाने का या कॉपी सेल करने का बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस में लोग फेल हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और फिर वो नुकसान के डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। बहुत से लोगों को बहुत तरह का नुकसान होता है और लोग समझते नहीं हैं, जानकारी अच्छे से लेते नहीं हैं कि करना क्या होगा, किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करें नोटबुक का, जिससे हमारा बिज़नेस आगे चलता ही रहे। तो हम बहुत से लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं कि दोस्तों कॉपी फैक्ट्री डालने से पहले आप लोग जो है कॉपी उठाकर सेल करने का काम करें। कॉपी उठाकर इस तरह का कॉपी आप लोगों को आपके आसपास से या दूर में फैक्ट्री आप लोगों को जहाँ से मिले वहाँ से आप लोग उठा करके सेल करें। फ़ायदा आप लोग को कम ही हो, बहुत ज़्यादा आप जो है प्रॉफिट कमाएंगे फैक्ट्री लगा करके। लेकिन फैक्ट्री जब आपका चलेगा तब ना आप कमाएंगे, नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। तो किसी दूसरे से लेकर के आप अगर सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। जहाँ 1 रुपया अगर बचने को है वहाँ आपको 50 पैसा बचेगा, 30 पैसा बचेगा, ठीक है, यही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसा हो जाता है कि उसमें जो है फैक्ट्री वाले से भी जो है ज़्यादा आपको बचेगा उठा करके सेल करने में। कहीं से कॉपी आप फैक्ट्री से उठाएं, किसी के भी फैक्ट्री से उठाएं, ये नहीं कहते हैं आप हमारे ही फैक्ट्री से उठाएं, किसी के फैक्ट्री से उठाएं और उसको सेल करें मार्केट में, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट कम होगा लेकिन आप लोगों का मार्केट में जो है पैर जम जाएगा, आप लोगों को मार्केट में एक जगह बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा वो क्या होगा कि आप लोग जो है कॉपी आप लोग लेकर के जाएंगे या कोई सा भी प्रोडक्ट अगर लेकर के जाते हैं तो आप लोगों को जो है ना नकार दिया जाता है कि भाई आपका हम कॉपी क्यों सेल करें, आपका तो कॉपी बहुत महंगा है और क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, हमारा जो है पहले से उधार कॉपी आ रहा है, बहुत सारी बात वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए एक मिसाल हम आप लोगों को दे रहे हैं कि जैसे कि ट्रेन में आप लोग सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इतना सारा भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है, लेकिन आप लोगों को जब वो ट्रेन पकड़ के जाना है कहीं मंजिल पे पहुंचना है तो उस भीड़ में जो है आप लोग जगह बना ही लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को इस मार्केट के भीड़ में जो है आप लोगों को जगह बनाना है। जब आप जगह बना लेंगे आपका जो है कस्टमर बहुत सारा जब बन जाएगा, कॉपी इस तरह का जब सेल करते करते कस्टमर जब बहुत सारा बन जाएगा, प्रॉफिट कम ही लेंगे, वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोग को हमेशा जो है काम करना है ना, ये नहीं कि एक बार में है किसी को मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए किसी से तो उसके बाद जो है दोबारा उसके काउंटर पे नहीं जाना है। इस तरह से काम करना है कि आप लोगों का काम जो है बराबर ही चलता रहे। वो आप लोगों को देखना है कि सामने किस तरह का कस्टमर है, कोई अगर ज़्यादा लेने वाला कॉपी है, अगर आपसे ज़्यादा सामान लेने वाला है तो ज़्यादा बेचने वाला हो, ज़्यादा सेल करने वाला कोई अगर आपसे कॉपी ले रहा है अगर, तो उसमें प्रॉफिट एकदम बिल्कुल कम ले। कोई अगर कम सेल करने वाला है अगर, तो उसमें जो है प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा ले, क्योंकि उसको सेल करने में समय लगेगा। तो यही बिजनेस का रूल भी है, सामान खरीद बिक्री का जो है रूल भी यही है कि जो छोटा दुकानदार होता है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वो कम मात्रा में आपसे सामान लेगा, और जो बड़ा होलसेलर रहता है, ज़्यादा सेल करने वाला रहता है, तो वो आपसे ज़्यादा मात्रा में लेगा, बहुत सारा आपसे जो है कॉपी खरीदेगा वो, तो उससे जो है आप कम से कम प्रॉफिट में जो है आप उसे कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है बड़ा दुकान वाला तो आपसे कॉपी लेगा नहीं, चाहे आप फैक्ट्री वाले हों, चाहे आप कहीं से उठा करके ला के दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप उसे जो है संभाल नहीं पाइएगा बड़े दुकान वाले को। इसीलिए छोटे दुकान वाले को जो है कॉपी उठा करके छोटे दुकान वाले को आप लोग दें और उसमें भी प्रॉफिट आप लोग को अच्छा खासा होगा और वो दुकानदार आपको पैसा भी तुरंत दे देगा। क्योंकि छोटे दुकान वाला क्या होता है कि वो ज़्यादा किच नहीं करता है, वो उसके पास बहुत सारे लोग नहीं पहुँचते हैं, और बड़े दुकान वाले के पास क्या है कि उसका जो है लिंक जो है बहुत दूर दूर तक उसका रहता है। वो अगर आपसे जो है आप उसको दे रहे हैं, अगर 10 वाला कॉपी 6 रुपये दे रहे हैं, 6.5 रुपये दे रहे हैं, तो वो आपको कहेगा कि भैया आप हम ही से ले लो, हम 5.5 रुपये आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बड़ा दुकान वाला जो है कहता है। ये लोगों के जो है चक्कर में ना आए, स्टार्टिंग में जो है आप अपना जो है कॉपी जो है छोटे दुकान वाले को दें, बड़े दुकान वाले को नहीं। और इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए बड़े दुकान वाले को भी देना है लेकिन अभी तुरंत में नहीं देना, उन लोगों को आप बाद में देंगे। जब आप छोटे दुकान वाले को अच्छे से दे देंगे कॉपी, आपको लगेगा कि हाँ मार्केट में आप जम रहे हैं, तब जो है आप बड़े दुकान वाले को देंगे। तब तक तो आपका खुद का फैक्ट्री भी खुद का फैक्ट्री जब हो जाएगा तब आप बड़े दुकान वाले को भी आराम से आप दे सकते हैं। इस लाइन में जो है, इस लाइन में क्या, हर एक लाइन में जो है स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब लोग कोई काम करना चाहते हैं
तो उन लोगों को लगता है कि हमारे आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई सामान जो हम कॉपी का बिजनेस करने जा रहे हैं उस तरह कोई बिजनेस करने वाला कोई आदमी ही नहीं है। हम करेंगे तो हमारा बहुत चलेगा, क्योंकि लोग बहुत दूर से लाते हैं और वो लाते हैं, उनका भाड़ा और समय सब कुछ लगता है। हम मंगाएंगे और इनको बिल्कुल पास से इनको हम दे देंगे, तो हमारे से ये बिल्कुल लेंगे, हमारे से ये सामान हमसे लेंगे। तो लोग जब स्टार्ट करते हैं, कॉपी का फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं या कॉपी कहीं से लेकर के आते हैं फैक्ट्री से, उससे जब जाते हैं देने के लिए, तो उस समय जब मालूम चलता है कि उन्हें जो है उसके आसपास में ही जो है फैक्ट्री है, दुकान वाले हैं, जो उनको बहुत ही आसानी से मिलता है, उधार भी मिलता है और रेट कम भी मिलता है। तो इस तरह का सुनने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सा मायूसी हो जाता है हर एक लाइन में, हर एक काम में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी के बिजनेस में ही, ठीक है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में भी जो है बहुत फैक्ट्री, बहुत कहना बहुत बड़ा भी फैक्ट्री है यहाँ, लेकिन उसी बीच में हम लोग भी अपना माल जो है सेल कर रहे हैं। इस मुजफ्फरपुर में करीबन जो है हमारा 100 काउंटर है यहाँ। पहले तो ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है काउंटर हम लोग छांट करके कम कर लिए उसको, क्योंकि वहाँ जो है पैसा सामान जाता था लेकिन पैसा नहीं आ पाता था ठीक से। तो इसी की वजह से जो है हम लोग उस काउंटर को छोड़ दिए, कुछ पैसा भी हमारा उसमें डूबा और जो है वो कस्टमर भी छूटा हमारा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसमें समझ में आ जाता है कि कौन सा कस्टमर जो है हमारा आगे तक चलने वाला है, कौन सा कस्टमर जो है हमारा पैसा लेके बैठने वाला है, उसमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वही जो है 100 कस्टमर जो है हमारा इस मुजफ्फरपुर में है, इस शहर में, हमारे आसपास में ही, जो हमसे कॉपी लेते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मार्केट में आप लोगों को अपना जगह बनाना हो। आप लोग बैठे बैठे सोचते ही रह जाते हैं क्या करें, कौन सा काम करें, कुछ समझ में आता नहीं है। वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन हर एक वीडियो में जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा दिखाता होगा, लोग अच्छा बताता होगा, लगता होगा कि क्या कि बिल्कुल आसान है ये, लेकिन जब करने निकलते हैं तो आप लोगों को समझ में आता है कि क्या परेशानी है। और उसके बाद जो है तुरंत आप लोग पीछे हो जाते हैं, भाग चले जाते हैं, उस काम से तुरंत दूर हो जाते। तो कोई भी काम कीजिए दोस्तों, उस काम से जो है भागिए नहीं, उसमें जमे रहिए, बने रहिए। दुख तकलीफ नुकसान होगा आपको, लेकिन आपको जानकारी भी होगा। तो आप लोग इस लाइन में या किसी भी लाइन में आप लोग समय दीजिए। बहुत सारा फैक्ट्री है, दुकान है, उससे क्या मतलब है। आबादी भी तो बहुत बड़ा है ना, आबादी भी बहुत बड़ा है ना, बहुत जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा भी बहुत है। तो ये मत सोचिए कि जो है बहुत ज़्यादा दुकान है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, हम करेंगे तो हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, इस घबराहट में मत रहिए, सबका चल, ठीक है। लेकिन वही है कि आप लोगों को जमे रहना होगा। अब जैसे कि जो भाई लोग कॉपी का बिजनेस जो है करना चाहते हैं, कॉपी का बिजनेस 2 तरह से होता है। एक तो होता है किसी फैक्ट्री से जो है उठा करके आप लोग सेल करें, और दूसरा होता है डायरेक्ट फैक्ट्री लगा करके जो है बना करके दूसरे दुकानों में जा करके, छोटे दुकान में, बड़े दुकानों में जाके सप्लाई दें। तो ये 2 तरीका में जो है आप लोगों को क्या क्या लगेगा ये आप लोग को हम बताते हैं। इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। जैसे कि ये कॉपी है, तो हम लोग जैसे यहाँ से देते हैं, सभी दुकान वाले को देते हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं कि होलसेलिंग करना है, हमें दुकानों में सप्लाई देना है, तो उन्हें भी हम लोग देते हैं। ज़्यादा वही सप्लाई वाले लोग ही हैं जो यहाँ से लोग कॉपी लेके जाते हैं और सप्लाई करते हैं और अपने काम को जमाते हैं। और बाद में उनका भी टारगेट यही है कि हम जब कस्टमर बना लेंगे तो फैक्ट्री लगाएं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा सा ये जो है सोच है कि पहले जो है हम कस्टमर बनाएंगे, उसके बाद जो है फैक्ट्री डालेंगे, क्योंकि फैक्ट्री लगाने में पैसा बहुत कम से कम जो है 3, 4, 5 लाख रुपए जो है कम से कम आप लोग को लगेगा। लेकिन इस काम को अगर जो है बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी उठा के सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है 15-20 हज़ार से भी जो है स्टार्ट। लेकिन जब आप लोग फैक्ट्री लगाएंगे, अच्छा 15-20 हज़ार से जब स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसमें फिर सेल कैसे करेंगे, सेल कौन से दुकानों में ले जाके करेंगे। तो दोस्तों जो दुकान में कॉपी बिकता है, जहाँ कॉपी बिकता है, जहाँ देखिएगा स्कूल के बगल में जो है दुकान है, चाहे वो किराना दुकान हो, किराना दुकान जैसे कि जहाँ राशन वासन जो है वहाँ मिलता है, उस दुकान में भी कॉपी सेल होता है। पान पुड़िया वाले दुकान में भी कॉपी सेल होता है, श्रृंगार दुकान में भी उसमें भी कॉपी सेल होता है, स्टेशनरी दुकान में तो कॉपी सेल होता ही होता है, ठीक है। और भी बहुत से रास्ते पे जो है दुकान आपको मिलेगा जहाँ कॉपी सेल होगा। अच्छा, कॉपी के साथ साथ आप लोग जो है अपना काम जमाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप लोग साथ में पेंसिल, कटर, रबर भी रख लेंगे, जिससे आप लोगों का काम जो है और अच्छा से चल पड़ेगा। क्योंकि जो कॉपी लेगा आपसे, वो आपसे पेंसिल भी मांगेगा, कटर भी मांगेगा, रबर भी मांगेगा, ठीक है। स्टेशनरी का और भी सामान सब जो है वो आपसे मांगेगा। तो वो सब सामान जो है स्टार्टिंग में आप लोग जो है थोड़ा सा जो है 10 वाला कॉपी, थोड़ा 5 वाला कॉपी, थोड़ा 20 वाला कॉपी आप लोग जो है रख लेंगे अपने गाड़ी पे, और उसे सभी दुकानों में जो है ना रोज़ दिन एक रूट पकड़ लीजिएगा। आज हमें ये रूट में जाना है, कल हमें दूसरे रूट में जाना है, परसों तीसरे रूट में जाना है। तो इस तरह का रूट आप पकड़ लीजिएगा। तो क्या होगा दोस्तों कि जितना आप कॉपी 500, 700, 800 कॉपी अगर बाइक पे रख करके सेल करेंगे,
वो आपका सेल हो जाता है दिन भर में, तो कम से कम 1.5 रुपया 1 रुपया कॉपी पे आपको बचेगा ही बचेगा। तो 700 800 1000 रुपया आपको एकदम गारंटी है कि एकदम बिल्कुल बचेगा ही बचेगा। तो ये हो गया इस तरह से काम। और दूसरा हो गया दोस्तों, फैक्ट्री लगा करके जो है कॉपी दुकानों में सप्लाई करवाना, ठीक है। तो जब आप फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उस समय आप लोगों को कम से कम स्टार्ट करना, उसमें भी अगर तो आप लोग 2 तरह का मशीन लेंगे, एक कटिंग मशीन, दूसरा स्टिचिंग मशीन और कुछ रॉ मटेरियल। बाकी और भी मशीनें हैं, लेकिन और मशीन लेने का स्टार्टिंग में आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। स्क्वायरिंग मशीन भी आता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है ना, ये साइड वाला हिस्सा जो है इसको चौड़ा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इससे मशीन अगर आप लोग लगा रहे हैं तो इसको अगर मशीन में रख करके अगर चौड़ा करते हैं तो वो तो आपको कॉपी अच्छा हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा कॉपी में, लेकिन आप लोगों का रेट भी बढ़ जाएगा कॉपी का। इस कॉपी का जो है कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों को मार्केट में वो कॉस्ट आप लोगों को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक मशीन, वो अकेले का मशीन जो है 2 लाख रुपए का, 2 लाख 2.5 लाख रुपए का आता है। और उसका मेंटेनेंस, उसका बिजली खर्चा जो होता है उस मशीन का बहुत हैवी हो, ठीक है। तो इसी के लिए स्टार्टिंग में जो है मना करते हैं वो मशीन ना लेने के लिए। एक लीजिए मशीन आप लोग, ये पिन मारने वाला, जो ये पिन होता है ना, ये पिन मारने वाला ये लीजिए। और दूसरा कॉपी पेपर कटिंग करने वाला कटिंग मशीन, जो कि 32 इंच का कटिंग मशीन हम लोग चलाते हैं, मोटर वाला, जिसे सेमी ऑटोमेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। 32 इंच, ये याद रखेंगे। और स्टिचिंग मशीन जो है, एक मोटर वाला आता है, दूसरा बिना मोटर वाला आता है। बिना मोटर वाला हम लोग चलाते हैं जो कि 516 साइज में है, बिना मोटर वाला। दोनों में काम उतना ही होता है। ये भ्रम में नहीं रहिएगा आप लोग कि उसमें मोटर लगा रहता है तो काम ज़्यादा फास्ट हो। मशीन बेचने वाले बताते हैं कि मोटर वाला अगर मशीन लेंगे तो 1 घंटे में 3000 कॉपी पिन मार सकते हैं। अरे गारंटी हम देते हैं कि हम अपने खुद के कारीगर जो हमारे यहाँ काम करते हैं उस कारीगर को अगर हम देते हैं पिन मारने के लिए, तो 1 घंटा में वो 3000 कॉपी इस मशीन से भी वो मारे। बाहर जब कॉपी बनता है तो पता है 10-10 घंटे में लोग 30,000 35,000, मतलब सुबह से जब वो चढ़े मशीन पे तो उनको 10 घंटा 12 घंटा में जो है वो लगभग 35,000 40,000 30,000 जो है पिन मारते हैं रोज दिन कॉपियों में, वही बिना मोटर वाला मशीन में। अच्छा, बिना मोटर वाला मशीन में फ़ायदा ये है कि आप लोगों को क्या है कि पैसा भी कम लगेगा मोटर वाले के हिसाब से, आप लोग को बिना बिजली पे वो चलेगा। मोटर वाला लेंगे तो उसमें जो है बिजली भी लगेगा, आप लोग को बिजली का भी खर्चा देना होगा, लेकिन जब लाइट नहीं होगा तो लाइट नहीं रहेगा तो फिर वो मशीन नहीं चलेगा और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा मशीन खरीदने का। तो ये सब बता रहे हैं दोस्तों इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए, ताकि आप लोग जो है सही रास्ता चुन करके सही काम करें। और दोस्तों मशीन जो है आप लोग लेंगे तो कोशिश करेंगे कि मशीन वहाँ से ले जहाँ मशीन जो है बनता हो। जैसे हमारे यहाँ जो है ये कॉपी बनता है तो हमारे यहाँ जो है लोगों को सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये अगर दुकान से अगर उठाएंगे तो उनको ये कॉपी जो है महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट रख करके ना वो कॉपी सेल करेंगे। तो सभी दुकान वाले अपना प्रॉफिट रख के ही जो है सेल करते हैं। तो आप लोग जो है कोशिश करें, क्योंकि मशीन एक बार का चीज़ है, बार का चीज़ नहीं है। मशीन जो है वहीं से ले जहाँ मशीन बनता है। और हम लोग जो है मशीन मंगवाए हैं अमृतसर पंजाब से मशीन मंगवाए हैं, ठीक है। और हमारा मशीन जो है काफ़ी अच्छे से चल भी रहा है। और कोई दिक्कत होता है, छोटा मोटा कोई दिक्कत होता है तो वो हम लोग खुद से ही जो है ठीक कर लेते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर दिक्कत हुआ तो आसपास में जो है वो लेथ मशीन है, उस पर ले जाकर के मशीन को ठीक करवा लिए। कोई पार्ट अगर टूट गया, टेढ़ा हो गया तो उसे जो हम लोग ठीक करवा लेते हैं, ठीक है। कोई सर्विसिंग का ये सब का कोई झमेला नहीं होता, उसमें कोई ताम झाम नहीं है। मशीन में आराम से जो है उसमें मोबिल वगैरह दिलाता है, मशीन साफ वाफ होता है, मशीन चलता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अमृतसर से लेंगे पंजाब से लेंगे तो वहाँ से लोग सर्विस करने आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ख़राब होगा तो वो ठीक करने आएगा कि नहीं आएगा, वो ज़रूरत ही नहीं है उसका, ठीक है। हम भी मशीन लिए हुए हैं, हम भी मशीन वहाँ से लिए हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा कभी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।